गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी विषय के अंतर्गत आज हम पाठ 14 भोलाराम का जीव का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था कि भोलाराम का जीव दूत के हाथों से छूट कर कहीं चला गया था और नारद मुनि उसे खोजने पृथ्वीलोक पर आने वाले थे। चित्रगुप्त ने रजिस्टर की सहायता से नारद मुनि को बताया था कि उसका नाम भोलाराम था। जबलपुर शहर के धर्मापुर मोहल्ले के नाले के किनारे एक 1.5 कमरे के टूटे मकान में वह सब परिवार रहता था। परिवार में एक स्त्री, 2 लड़के तथा एक लड़की थी। मृत्यु के समय उसकी अवस्था 65 वर्ष 2 माह 3 दिन। वो सरकारी नौकरी पर था। रिटायर हुए लगभग 5 साल हो गए थे। आज हम इसके आगे का पाठ जानेंगे। माँ बेटी के सम्मिलित रुदन से नारद भोलाराम का मकान पहचान गए थे। द्वार पर नारायण नारायण की उन्होंने आवाज़ लगाई। लड़की ने बिना देखे ही कहा, आगे जाओ महाराज। नारद ने कहा, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए बेटी, मुझे भोलाराम के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। जरा अपनी माँ को बाहर भेजो। यह सुनकर भोलाराम की स्त्री बाहर आ गई। नारद ने पूछा, माता भोलाराम को क्या बीमारी थी? स्त्री ने कहा, क्या बीमारी बताऊं महाराज? गरीबी की बीमारी थी। 5 साल हो गए पेंशन पर बैठे, पर पेंशन के नाम पर एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिली। हर 10-15 दिन में एक बार दरख्वास्त दे देते थे, पर अक्सर तो जवाब आता ही नहीं था, और आता तो यही कि विचार हो रहा है। एक एक कील बेच खाई, अब बर्तनों की बारी आ गई थी। घुलते घुलते भूखे मरते मरते उन्होंने प्राण दे दिए। नारद ने सहानुभूति से कहा, क्या करोगी माता, इतनी ही उम्र थी। स्त्री ने कहा, ऐसा तो मत कहो साधु महाराज, उम्र तो बहुत थी। पेंशन मिलती तो वे अभी कई साल और जीते। दुख कथा सुनने की नारद को फुर्सत नहीं थी। उन्हें तो उनके जीव का पता लगाना था। तो उन्होंने पूछा, क्यों माता, क्या भोलाराम का किसी से विशेष प्रेम लगाव था? प्रेम लगाव तो बाल बच्चों से ही होता है महाराज, स्त्री ने जवाब दिया। नहीं, परिवार के बाहर किसी से ऐसा लगाव हो कि उसी में जी हमेशा लगा रहे। मेरा मतलब है किसी स्त्री के प्रति। स्त्री ने घुराकर नारद की ओर देखा। नारद काँप गए। वे स्त्री के क्रोध के प्रभाव को जानते थे। वे कहने लगे, और कुछ मत बको, साधु हो, कोई लुच्चे लफंगे नहीं हो। देवता थे वे, उन्होंने कभी किसी दूसरी औरत की तरफ आंख नहीं उठाई। नारद ने मुस्कुराकर कहा, माता तुम्हारा यही सोचना ठीक है। इसी भ्रम पर सुखी गृहस्थी टिकी हुई है। अच्छा, मैं चला। वह स्त्री नारद का व्यंग नहीं समझी। भारतीय नारियों की नासमझी वाली परंपरा ने नारद को बचा लिया। स्त्री ने उन्हें रोककर कहा, आप तो साधु महात्मा हो, कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि उनकी अब तक की पेंशन जल्दी ही मिल जाए। इन बच्चों का पेट भी तो मुझे भरना है। नारद ने कहा, माँ मेरी बात कौन मानेगा? मेरा कोई मठ भी तो नहीं है जो लोग मेरी बात माने। खैर, मैं सरकारी दफ्तर जाऊंगा और कोशिश करूंगा। विशाल इमारत में सरकारी दफ्तर था। एक कमरे में बैठे बाबू के पास जाकर नारद ने भोलाराम के केस के बारे में पूछताछ की। बाबू ने कहा, हाँ, भोलाराम की दरख्वास्तें तो आती रहती थी, परंतु उन पर वजन नहीं होने के कारण वे उड़ जाती थी। नारद ने यह सुनकर टेबल पर पड़े एक पेपर वेट को दिखाते हुए कहा, इससे क्यों नहीं दबा दी? यह सुनकर बाबू हंस पड़ा। बोला, आप नए नए ही सन्यासी हुए हैं, मामूली साधु हैं, वरना दफ्तरों की बातें समझते। शंकराचार्य लोग तो गद्दी के लिए कचहरी में मुकदमे लड़ते हैं, और आप यह भी नहीं जानते कि दरख्वास्तों पर कैसा वजन रखा जाता है। खैर, उस कमरे में चले जाइए। नारद उस कमरे वाले बाबू के पास गए। उसने तीसरे के पास भेजा, तीसरे ने चौथे के पास। नारद 25-30 कमरों में घूम आए। तब खड़े खड़े सोचने लगे, शायद नए आदमी को घुमाकर पूरा दफ्तर दिखा देने की प्रथा है यहाँ पर। पास खड़े चपरासी ने कहा, साधु बाबा, इस तरह तो सालों चक्कर काटोगे तो भी काम नहीं होगा। आपने क्यों यह झंझट सिर पर ले लिया? ऐसा करो, सीधे बड़े साहब के पास चले जाओ। उन्हें अगर खुश कर लिया तो फौरन काम हो जाएगा।
खुश करने के परिश्रम से नारद के कपाल पर पसीना आ गया। वे समझ गए मनुष्य आजकल ईश्वर की भक्ति क्यों कम करने लगे हैं। बेचारों को इन दफ्तरों के नए देवों की भक्ति से ही फुर्सत नहीं मिलती। एक नए देव सृष्टि के दर्शन उन्हें यहाँ हुए। बड़े साहब के कमरे में वह धड़धड़ाते हुए चले गए। साहब ने चौंक कर देखा। दृष्टि में तनिक क्रोध आया, पर फिर वेश देखकर समझ गए कि बेचारा एकांतवासी है, दफ्तर का शिष्टाचार नहीं जानता। क्यों बाबा, कैसे आए? साहब ने पूछा। नारद तब तक कुर्सी पर बेतकल्फी से बैठ चुके थे। वे बोले, भोलाराम नाम के एक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी की पेंशन के संबंध में आया हूँ। उसकी मृत्यु हो गई है। उस पर कुछ कर्ज था आपका, बिना पटाए मर गया होगा। आजकल साधु लोग भगवान के नाम से साहूकारी करते हैं। नारद तनिक रोष से बोले, आपको दूसरे की बात सुनने का भी थोड़ा अभ्यास करना चाहिए। पूरा मामला सुनकर फिर टिप्पणी कीजिए। नारद ने भोलाराम का पूरा मामला बताया। साहब बोले, देखिए स्वामी जी, यह सरकारी पैसे का मामला है। भगवान का वरदान तो है नहीं कि कह दिया जा तुझे सोने का महल मिले और फौरन सोने का महल खड़ा हो जाए। यहाँ एक ही बात को 20 जगह 20 रजिस्टर में 20 लोगों द्वारा लिखा जाता है। जितना पैसा मिलता है उतनी की स्टेशनरी खर्च हो जाती है। कागज को 20 दफ्तरों से निकलने में देर तो लगती ही है। नारद ने कहा, आप चाहें तो जल्दी भी करवा सकते हैं। हाँ, करवा क्यों नहीं सकता, पर मैं क्यों चाहूँ? नारद फिर भी उनकी बात नहीं समझे। तब साहब बोले, हाँ, मैं जल्दी ही काम करा दूंगा। यह वीणा आप ही की है? बड़ी देर से साहब की नज़र उस वीणा पर लगी थी। नारद ने कहा, हाँ, मेरी ही है। साहब ने लार गुटकते हुए कहा, बड़ी अच्छी है। मेरी लड़की भी गाना बजाना सीखती है। साधु संतों की वीणा में तो सरस्वती ही विराजमान रहती हैं। यह अगर उसे मिल जाए तो लड़की जल्दी ही संगीत में पारंगत हो जाए और उसकी शादी भी हो जाए और समझिए कि आपका काम भी फौरन हो जाए। नारद अब रंग ढंग समझने लगे थे। चुपचाप वीणा मेज पर रखकर बोले, लीजिए। इससे तो सारी मेज के कागज दब जाएंगे। अब तो दरख्वास्तें नहीं उड़ेंगी। साहब ने जवाब के बदले में बनावटी अट्टहास किया। चपरासी से भोलाराम के केस की फाइल लाने को कहा। चपरासी ने 100-150 दरख्वास्तों और पेंशन के कागजों से भरी फाइल लाकर मेज पर रख दी। साहब ने फाइल पर उसका नाम पढ़ा और पुष्टि के लिए नारद से पूछा, क्या नाम बताया आपने उस कमबख्त का? नारद समझे साहब ऊंचा सुनते हैं, इसलिए जोर से बोले, भोलाराम। सहसा फाइल में से आवाज़ आई, कौन पुकार रहा है मुझे? पोस्टमैन है क्या? पेंशन का ऑर्डर आ गया? साहब कुर्सी पर से गिर पड़े और नारद चौंक उठे, पर दूसरी क्षण वे सारी बातें समझ गए। बोली, भोलाराम, तुम क्या भोलाराम की जीव हो? हाँ, मैं ही हूँ। आवाज़ आई। नारद ने कहा, मैं नारद हूँ, तुम्हें लेने आया हूँ। चलो, स्वर्ग में तुम्हारा इंतज़ार हो रहा है। आवाज़ आई, मुझे नहीं जाना स्वर्ग। मैंने स्वर्ग जाने के लिए देह थोड़ी ही छोड़ा था। मैं तो पेंशन की दरख्वास्तों में जाकर अटकना चाहता था। यहीं रहूँगा मैं, अपनी फाइल को नहीं छोड़ सकता। तो बच्चों, इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए सदा प्रयासरत रहना चाहिए।